सर्वनाश के 10 साल बाद दुनिया में बचे हुए लोग असभ्य और निर्दयी बन चुके थे। जीवित रहने की लड़ाई में वे हर तरह के क्रूर उपाय अपना रहे थे। जेक और उसके पिता भी इसी दुनिया में संघर्ष कर रहे थे। एक दिन जेक और उसके पिता जंगल में शिकार के लिए निकले। उन्होंने एक जंगली सुअर को देखा और उसके पिता ने धनुष से निशाना साधा, लेकिन जब वे घायल जानवर को ढूंढने पहुंचे तो वह वहां नहीं था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटे बच्चे का गंदा जूता दिखा। थोड़ी दूर पर उन्हें एक परित्यक्त कार नजर आई। जांच पड़ताल के दौरान जेक को कार में कुकीज का एक पैकेट मिला। उसने चोरी छिपे उन्हें खाना शुरू कर दिया, जबकि उसके पिता इलाके का सर्वेक्षण करने में व्यस्त थे। अचानक गलती से कार का हॉर्न बज गया। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और दोनों घबराकर कार में छिप गए। जल्द ही जंगली कुत्तों का एक झुंड वहां आया, लेकिन सौभाग्य से उन्हें देखे बिना ही चला गया। रात को जेक अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर सो गया। अगली सुबह वे अपने केबिन की ओर रवाना हुए। रास्ते में जेक चुपके से बची हुई कुकीज खत्म करता रहा। आखिरकार वे अपने छिपे हुए आश्रय तक पहुंच गए, जहां जेक की बीमार पत्नी दवा और देखभाल की मोहताज थी। पिता को कार में सिगरेट के कुछ बचे हुए टुकड़े मिले। उन्होंने तंबाकू इकट्ठा कर एक सिगरेट बनाई और तनाव दूर करने के लिए बाहर चले गए। सुबह जेक सबसे पहले उठा और शौच के लिए बाहर गया। तभी उसने पास के जंगल से अजीब सरसराहट सुनी। वह तेजी से अंदर भागा और दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। नरभक्षियों का एक समूह उनकी ओर बढ़ रहा था। जेक तुरंत अपने पिता को जगाता है। वे जल्दबाजी में जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जेक का बैग गिर जाता है। बहुमूल्य समय बचाने के लिए उसे वहीं छोड़कर वे आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद पिता जेक और उसकी पत्नी को एक गड्ढे में छिपने के लिए कहते हैं। वह खुद नरभक्षियों का सामना करने का फैसला करता है। बहादुरी से लड़ते हुए वह कुछ नरभक्षियों को घायल कर देता है, लेकिन अंततः वे उस पर हावी हो जाते हैं और जेक की आंखों के सामने उसे मार डालते हैं। नरभक्षी थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिर लौटकर पिता के शरीर को अपने साथ ले जाते हैं। जेक अपनी पत्नी के साथ गड्ढे में दुबका रहता है, सांसें रोके हुए। तभी समूह का नेता गड्ढे के करीब आ जाता है। वह संदेह से इधर उधर देखता है, लेकिन अंततः वहां से चला जाता है। जेक अपनी पत्नी की बिगड़ती हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सारी दवा अभी भी नरभक्षियों के पास है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह हर कीमत पर दवा वापस लाने का निश्चय करता है। रात के अंधेरे में वह नरभक्षियों की छावनी की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे अपने पिता के जले हुए अवशेष मिलते हैं। वह भावनाओं को दबाते हुए उन्हें दफन करता है और आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद जेक को नरभक्षियों का शिविर दिखता है। वह चोरी छिपे उनके ट्रेलर में घुस जाता है और संदूक में दवा ढूंढता है, लेकिन संदूक बंद था। तभी वह नेता के गले में लटकती चाबी पर ध्यान देता है। रात के गहरे अंधेरे में जेक शिविर में घुसकर सावधानी से चाबी निकालता है, लेकिन गलती से चाबी नीचे गिर जाती है। घबराते हुए वह उसे उठाकर भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वह संदूक खोलकर दवा निकालता है, एक नरभक्षी उसे देख लेता है और हमला कर देता है। जेक किसी तरह भागने में सफल होता है, लेकिन दौड़ते समय वह ट्रिप वायर पर पैर रख देता है। इससे खतरे की घंटी बज उठती है और पूरा नरभक्षी दल उसके पीछे पड़ जाता है। जेक पूरी ताकत से भागता है, लेकिन जल्द ही घेर लिया जाता है। लड़ते लड़ते वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, मगर अंततः नरभक्षी नेता को मार गिराने में सफल होता है। जख्मी हालत में जेक किसी तरह अपने घर पहुंचता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है। जगह अस्त व्यस्त है और उसकी पत्नी वहां नहीं है। निराशा में घुटनों के बल गिरकर वह रोने लगता है। तभी अचानक उसकी पत्नी पीछे से आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। जेक अविश्वास से उसकी ओर देखता है। उसकी पत्नी जिंदा थी। उसके संघर्ष और कुर्बानियों ने आखिरकार रंग लाया था। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप जेक की जगह होते तो क्या करते? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।